हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। और आज का व्लॉग देखना मत भूलिएगा। आज व्लॉग जो है वो होने वाला है हमारे पितृ देवता से का जो व्लॉग है, ये पूरा व्लॉग उन्हीं से रिलेटेड होने वाला है। क्योंकि हमारे जो पितृ देवता थे वो हमारे उनका जो स्थान होता है हमारे खेतों में होता है, और उन्हीं की पूजा हमारे घर में चल रही थी। 5 दिन तक पाठ हुए और लास्ट के डे पर यहाँ पे घर पे यज्ञ हुआ और खेत में यज्ञ हुआ। तो कैसे कैसे हमने उन्हें दोबारा से, एक्चुअली वे खंडित हो गए थे, किसी ने खेत में है ना, तो किसी ने उन्हें बुग्गी या फिर ट्रैक्टर से पता नहीं कैसे उन्हें कर दिया था खंडित, मतलब वो तोड़ दिए थे बेसिकली। तो हमने फिर दोबारा से, हमारे यहाँ पर मतलब ऐसा होता है कि दोबारा से हम हरिद्वार गए, मतलब पापा वगैरह और भाई वगैरह वो सब। और यहाँ से ईंटें ले जानी होती है, ईंटें लेकर गए 2 या फिर 4 कुछ ऐसी ही थी। फिर उन्हें गंगा में मिलाकर लाना होता है और उसके बाद ही फिर से वो दोबारा से बनते हैं। तो उन्हें बनाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे यहाँ पर मान्यता होती है पितरों की बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है सभी जगह पर होती है, बट हो सकता है कहीं पर ना भी हो। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो उनका स्थान खेतों में होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो उन्हें हमने दोबारा से स्थापित किया है। 5 दिन तक हमारे घर पे हुए हैं पाठ, और आखिरी के दिन पे हवन हुआ है। कुछ तो हवन का नाम महामृत्युंजय कुछ पता नहीं, कुछ तो नाम वो मेरे दिमाग से निकल चुका है। तो आप लोग इस व्लॉग को एंजॉय कीजिए, और सारा व्लॉग ये इसी से रिलेटेड होने वाला है, तो देखना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं आगे। तो जैसे मैंने आप सभी को बताया कि जो हमारे पितृ थे वो खंडित हो चुके थे, तो यहाँ पर उन्हीं वही स्थापित किए जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग वीडियो में व्लॉग में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मेरे ताऊ जी और पापा बैठे हुए हैं, क्योंकि जो घर के बेटे या फिर पोते होते हैं वो पूजा करते हैं। और अगर वो मतलब उस टाइम पर नहीं हो तो मतलब घर के लड़के या फिर औरतें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 पंडित जी आए हुए थे, जो हमारे पितृ हैं उनको उनकी पूजा और पाठ करने के लिए। तो हम तो खेत में नहीं गए थे, मम्मी मतलब हम सब तो घर पे ही थे। तो हम, क्योंकि ब्राह्मण भोज होने वाला था, और तो हम उनकी तैयारी, खाने वगैरह की तैयारी में लगे हुए थे। और यहाँ पे घर पे खेत में मतलब चल रही थी ये पूजा, मतलब बनने से पहले अभी ये स्थान को पवित्र किया जा रहा है यहाँ पे। और अब की बार हमने थोड़ा ऊंचे स्थान बनाया है उनका, ऊंचा और चौड़ा भी, लंबा भी और बड़ा भी। तो सबसे पहले यहाँ पर पंडित जी ने बोला था कि सबसे पहले अपने हाथ में जल लेना होता है, जल लेकर संकल्प लेना होता है। उसके बाद फूल लेकर संकल्प लेना होता है। उसके बाद चावल लेकर संकल्प लेना होता है, धरती माँ का संकल्प लेना होता है। बहुत सारी चीज़ें होते हैं, सब तो मेरे याद नहीं है। जब हमारे घर पर चल रहे थे पाँच पाँच दिन के, तो हम जो हमारे पंडित जी थे वो तो सुबह 3 बजे ही उठ जाते थे। और हम लोग लगभग 6, मतलब बच्चे तो सभी 6 बजे, मतलब हम सब तो 6 बजे के आसपास पास उठ जाते थे, क्योंकि 6 बजे हमारी जो पूजा थी वो शुरू हो जाती थी और 10 से 11 बजे तक चलती थी, मतलब 3 से 4-5 घंटे की चलती थी। और जो पंडित जी थे वो सुबह इसलिए उठते थे क्योंकि नहाना वगैरह होता था। तो घर में सदस्य बड़े हुए थे, और जो उनके जो मंत्र थे वो कुछ लाखों में मंत्र थे, 25 लाख या फिर 34-35 लाख कुछ ऐसे मंत्र थे। तो उनको 5 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है। तो सुबह उठकर उन्हें भी तैयारियां करनी होती थी। तो ये सब होता था हमारे यहाँ पे। मैं मतलब थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैंने ऐड की है, क्योंकि पूजा के बीच में मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। और पूरे 5 के 5 दिन पंडितों का व्रत होता है। वो शुद्ध देसी घी का खाना खाते हैं और सात्विक भोजन करते हैं। वैसे तो हमारे घर पे कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है, हम सभी वेजिटेरियन हैं। बट मतलब वो तेल का खाना भी नहीं खाते हैं। और कुछ सब्जियां होती है ऐसी स्पेसिफिक की, वो सब्जियां भी व्रत में नहीं खाई जाती है, जैसे कि हम सभी को पता ही है जो व्रत रखते हैं। सेंधा नमक का खाना बनता था हर टाइम, घर वालों का अलग बनता था और पंडितों का, जो हमारे ब्राह्मण थे, उनका अलग बनता था।
तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि सारा दिन इन्हीं चीज़ों में निकल जाता था। सुबह पूजा होती थी, सुबह को 6 बजे पूजा शुरू हो जाती थी, और उसके बाद बीच में जो रेस्ट मिलता था उनमें सभी का खाना बनता था, सबको लगना होता था, और फिर शाम को फिर से 6 बजे पूजा शुरू हो जाती थी। तो डेज़ बहुत ही हेक्टिक चल रहे थे। जितना मेरे से हुआ मैंने उतना सारा रिकॉर्ड किया है। और इसी दौरान हमारे घर पे ना तो प्याज लहसुन का कोई भी मतलब तड़का था, वो नहीं लग रहा था। जैसे कि पंडित सात्विक भोजन कर रहे थे, वैसे ही हम भी सात्विक भोजन कर रहे थे। जीरे में हमारे यहाँ पर खाना बन रहा था। जो पंडित हैं उनको खाने में जैसे कि कुट्टू के आटे की रोटियां हो गई, और आलू के जीरा आलू हो गया, और आलू के पकोड़े हो गए, ये सब हमें खाने में दिया जा रहा था। और आपसे बातें करते करते देखिए मैंने आप सबको दिखा दिया। तो उसके बाद सभी आ गए थे घर पे। यहाँ पर पंडित जी ने देखिए कितनी सुंदर रंगोली बनाई थी, और ये यहाँ पे हवन की करी थी तैयारी। हवन को अच्छे से सजा दिया था, उसके ऊपर भी रंगोली बना दी थी। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। ये पितृ व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। तो कैसा लगा आप सभी को आज का व्लॉग, और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना मत भूलना। मैं लाते रहूँगी ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग। तो चलिए मिलते हैं अब एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।